सो स्टूडेंट्स, अब मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स वेलोसिटी के बारे में, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है ये हमारा। तो अगर मैं बात करूँ कि वेलोसिटी क्या है, तो देखिए जैसे ऑब्जर्वेशन में अगर लिया जाए तो जैसे स्पीड है लगभग कुछ कुछ ऐसा ही है वेलोसिटी, लेकिन बिल्कुल अलग है। कैसे है? जैसे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो थोड़ा सा भी डिफरेंस था वो अच्छे से पढ़ा था, वैसे ही हम स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और आप ध्यान से इस स्क्रीन को देखिएगा जो भी लिख रहा हूँ मैं। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ कि जो वेलोसिटी है वो स्पीड से किस तरह से अलग है, तो देखिए अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड होती है ट्रेवल्ड डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। कितना टाइम लिया है किसी चीज को, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने में, स्पीड बताती है। तो अगर हमें ट्रेवल डिस्टेंस पता है और हमें ट्रेवल डिस्टेंस करने में टाइम कितना लिया ये पता है, तो हम स्पीड निकाल सकते हैं, लेकिन वेलोसिटी नहीं निकाल सकते। उसकी क्या वजह है कि अगर हमें वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी और स्पीड में यही फर्क है कि वेलोसिटी जो ट्रेवल डिस्टेंस होता है वो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में दिया होता है, इन गिवन डायरेक्शन। इट मीन्स जब हमें स्पीड बोलना होता है तो हमें उसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, हम डिस्टेंस अपॉन टाइम से काम चला लेंगे। लेकिन जब हमें वेलोसिटी निकालना होगा तो हमें उसकी डायरेक्शन का पता होना ज़रूरी है। अगर हमें डायरेक्शन पता नहीं होगी तो हम वेलोसिटी नहीं निकाल पाएंगे। सो स्टूडेंट, हियर वी आर लर्निंग अबाउट द वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। सो वेलोसिटी की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो ये लगभग ऐसी ही है जैसी हमारी स्पीड की थी। तो ये है ट्रेवल्ड डिस्टेंस। यहाँ तक तो ठीक है क्योंकि ये स्पीड में पढ़ लिया, लेकिन इन गिवन डायरेक्शन, इन गिवन डायरेक्शन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन गिवन डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है अपॉन टाइम टेकन। अब आप सोच रहे होगे यार वेलोसिटी और स्पीड तो एक है। बोले नहीं है भाई, देखिए जब भी स्पीड होगी तो आपको डायरेक्शन नहीं पता होगी। जैसे मैं यहाँ स्पीड लिखता हूँ 3 किलोमीटर पर आवर, ये हुई है स्पीड। अगर मैं लिखूँ 3 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो अब ये क्या हुआ, ये तो थी स्पीड और ये हो गई वेलोसिटी। ठीक है, तो ये ही दोनों में फ़र्क है। अभी भी मैं आपको कंफ्यूज तो बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, अब आप समझ लीजिए कि जो वेलोसिटी है और वो जो स्पीड है वो क्या अलग अलग है, बिल्कुल अलग है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कैसे अलग है। देखिए ये है एक सर्कुलर पथ है, इस पर कोई चीज़ चल रही है। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो मोशन है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। जब यहाँ पहुँचा तो इसकी डायरेक्शन यहाँ थी, यहाँ पहुँचा इसकी डायरेक्शन यहाँ थी, यहाँ पहुँचा यहाँ थी, यहाँ था यहाँ थी, डायरेक्शन यहाँ थी, यहाँ थी और यहाँ थी। अब आप समझ ही लीजिए, अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो इसकी स्पीड थी 3 किलोमीटर पर आवर, राइट। कि स्पीड चेंज हो रही है? नहीं हो रही, क्योंकि ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, इसलिए चेंज नहीं हो रही। यहाँ भी 3 थी, यहाँ भी 3 थी, यहाँ भी 3 थी, यहाँ भी 3 थी। अब आ जाइए बात करते हैं वेलोसिटी की। क्या इसकी वेलोसिटी सेम रहेगी? देखिए वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अभी तो इधर थी, अब यहाँ हो गई, अब यहाँ हो गई, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसलिए इसकी जो स्पीड है वो तो सेम है, लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है ना। लेकिन स्पीड का कोई मैटर नहीं करता डायरेक्शन से, इसलिए यूनिफॉर्म स्पीड है। तो यहाँ पर स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही, लेकिन जो वेलोसिटी है वो हर एक पॉइंट पर चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्शन है वो मोशन की बार बार अलग अलग डायरेक्शन में हो रही है। समझ में आया? आई होप कि आप लोग वेलोसिटी के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारा अब का टॉपिक है, अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी की अगर बात करूं तो वेलोसिटी तो आपने समझ लिया
यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी लगभग वैसा ही कुछ है। अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्स इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन द स्ट्रेट लाइन। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकती है। लेकिन अगर कर्व्ड रोड पर है, मान लीजिए ऐसा रोड है, तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसकी डायरेक्शन ये होगी, यहाँ पर ये होगी, यहाँ पर डायरेक्शन ये होगी, फिर यहाँ से डायरेक्शन मुड़ गई होगी। हर बार डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि रोड का स्ट्रेट होना। सो स्ट्रेट लाइन पर अगर मोशन करेगा तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाएगी। एंड मूव्स ओवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ध्यान से समझ लीजिए बात। देखिए, मान लीजिए एक रोड है, यहाँ से यहाँ पर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो 3 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है और कम मोड़ पर भी कम नहीं कर रहा गाड़ी। इतना अच्छा ड्राइवर है कि मोड़ पर भी कम नहीं कर रहा, गाड़ी को बहुत ही बढ़िया तरीके चला रहा है। तो आप ध्यान से समझ लीजिए कि उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। समझ में आया? वो स्पीड यूनिफॉर्म ही है। लेकिन अब आप देखो, इसकी डायरेक्शन यहाँ थी, जब इधर मोड़ा तो डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर इधर मोड़ा अलग डायरेक्शन। डायरेक्शन देखो हर बार बदल रही है, तो यूनिफॉर्म स्पीड तो है यहाँ, बट वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। तो स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और इसी के साथ इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो किसी चीज़ की यूनिफॉर्म वेलोसिटी को टारगेट करती है। मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे फ़र्क पड़ता है। तो पहली चीज़ तो मैंने आपको चीख के बता दी है कि डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी पे फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहली बात कि जो मोशन का ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कवर कर भी रहा है तो पहले डायरेक्शन चेक करो। अगर डायरेक्शन चेक नहीं की तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन सेम है सारे मोशन में, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। दूसरी चीज़ कांस्टेंट मोशन। कांस्टेंट मोशन को यूनिफॉर्म मोशन भी बोलते हैं, कभी कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाएगी और इसके साथ डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगी? जब भी कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन होगी वो एक तो कांस्टेंट मोशन हो, मतलब यूनिफॉर्म मोशन हो, और दूसरा कि जो उसकी डायरेक्शन है वो चेंज ना हो, तो किसी भी चीज़ की वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाएगी। आई होप कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो स्टूडेंट्स। नाउ